केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मध्यका और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। जब हम औसत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य समांतर माध्य से ही होता है। समांतर माध्य समांकमाला का वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यदि मान लो 5 व्यक्ति हैं और उनका वेट जो है वो 50, 62, 48, 58 और 57 केजी है, तो इनका समांतर माध्य इन सभी भारों का योग को उनकी संख्या मतलब 5 से भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य जो कि 55 आता है यह ज्ञात होता है। अब है समांतर माध्य को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और दूसरी है लघु रीति शॉर्टकट मेथड। प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है कि जो समांकमाला के सभी मूल्य हैं उनको जोड़कर और उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब मूल्यों की संख्या कम हो और वे दशमलव में नहीं हो, तब हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हैं। फिर है लघु रीति। लघु रीति में का प्रयोग तब किया जाता है जब मूल्यों की संख्या अधिक हो और वे अधिकतर दशमलव में हो और आपस में बहुत भिन्न नहीं हो, तब लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। इस मेथड के अंतर्गत श्रेणी के किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है और उसको मानकर प्रत्येक मूल्य से उसका विचलन निकाल लिया जाता है, डेविएशन, जिसे डी बोलते हैं। फिर विचलन निकालने के बाद उन जो विचलन निकाले गए हैं उसका योग कर लिया जाता है और उसके योग को संख्या से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन हम देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे ज्ञात किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति से डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। यहाँ पर जो ये x1, x2, x3 जो ये सब दे रखे हैं ये श्रेणी के विभिन्न मूल्य हैं और जो नीचे n दे रखा है वो है पदों की संख्या। अगर हम श्रेणी के सभी मूल्यों को योग करके पदों की संख्या नंबर से भाग दे दें तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। सामने आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि 10 विद्यार्थी है, उनकी लंबाई दे रखी है, जैसे विद्यार्थी A B C D E F G H I J। साथ में ही इसके साथ में लंबाई भी दे रखी है, जैसे पहला विद्यार्थी है उसकी लंबाई 155 है, दूसरे की 153 है। इसी प्रकार से विभिन्न विद्यार्थियों की हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो लंबाई दे रखी है उन सभी का योग कर लिया जाएगा। समेशन x इज इक्वल टू इन सब का योग आता है 1630 और n नंबर, तो स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं। अगर हम इन लंबाई विभिन्न विद्यार्थियों की लंबाई के योग को अगर हम संख्या से भाग दे दें जिसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समेशन x है 1630 और n है 10, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो समांतर माध्य निकल के आया है वो आएगा 163 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड लघु रीति। इसको ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी दे रखे हैं, उनकी लंबाई दे रखी है। सबसे पहले हमें कल्पित माध्य इसमें मानते हैं A एज्यूम्ड मीन। इसके अंतर्गत हम किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान सकते हैं चाहे वह समंक श्रेणी से बाहर का ही क्यों न हो, लेकिन ऐसे मूल्यों को
मानना चाहिए जो न सबसे कम हो न सबसे अधिक, बल्कि लगभग मध्य में हो और जो श्रेणी के अंतर्गत ही हो, तो हम उसको कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल्पित माध्य मानेंगे। इसमें 160 को हमने एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लिया है। उसके बाद में निकालते हैं dx डेविएशन, विचलन निकालते हैं। तो विचलन निकालने के लिए जो श्रेणी में विभिन्न मूल्य दिए गए हैं उनको हम कल्पित माध्य उसमें से माइनस कर देते हैं। तो dx निकालने के लिए x माइनस ए, तो a है हमारा एज्यूम्ड मीन है 160। तो सबसे पहले जो x में 155 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 155 में से माइनस 160, तो ये आएंगे। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू प्लस की आएगी, कौन सी वैल्यू माइनस की। तो 155 में से माइनस 160 गए तो माइनस के 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 160 है, प्लस के 155 है। फिर दूसरा है 153 माइनस 160, तो यहाँ पर भी माइनस के 7 आएंगे। फिर है 168 माइनस 160, यहाँ आएंगे प्लस के 8। तो इसी प्रकार से हम x में से कल्पित माध्य माइनस कर देते हैं और ये dx निकल के आ जाता है। जो dx निकल के आया है, डेविएशन विचलन, इन सब का हम योग कर लेते हैं। जब इसका योग करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। जो dx निकल के आया है, फिर हम इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। तो a का मतलब है एज्यूम्ड मीन, जो हमने माना था। समेशन dx क्या है, जो dx हमने निकाला है उस सब का योग, प्लस माइनस करने के बाद में जो इसका योग आ रहा है वो dx है। n जो कि नंबर है, कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमने जब dx निकाला समेशन dx, तो वो आ रहा है 30। हमने इसको फॉर्मूले में रखा x बार बराबर 160, क्योंकि एज्यूम्ड मीन था 160, प्लस समेशन dx निकल के आया हमारे पास में 30, और नंबर जो विद्यार्थी थे वो थे 10। तो इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है वो आता है 163 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात कैसे किया जाता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। अब है खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। इसकी भी दो विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से खंडित श्रेणी हो तो उसमें समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। सामने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि माध्य मजदूरी दे रखी है, उसकी गणना करनी है प्रत्यक्ष रीति से। यहाँ पर मजदूरी दे रखी है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, और सामने दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या f, आवृत्ति। ये दे रखी है 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43, 22। तो अब हमें डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करना है खंडित श्रेणी में। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन कि जो आवृत्तियां हैं f दे रखी है 35, 40, इसको अपन x जो कि 4.5, 5.5 दे रखा है, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा fx। तो fx जो है वो है 35 को अगर इसको 4.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 157.5। इसी प्रकार से हम ऐसे इनको मल्टीपल करते जाएंगे, तो ये निकल के आ जाएगा fx निकल के आया। तो इसका fx का जोड़ समेशन fx इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 4033। तो ये जितना भी fx निकल के आया है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, x को और f को, तो ये fx आ जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे, उसका जोड़, तो समेशन fx का जोड़ है 4033। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो n होगा, जो आवृत्तियाँ दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं 35, 40, 48, 100, 125, इन सब का योग। यहाँ पर n का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है, इन सब का योग। जब fx निकाल लिया और n पता लग गया, तो हम फॉर्मूला इसका है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। उसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। तो 4033 को n है 500, fx समेशन fx आया 4033, इसको हम डिवाइड करते हैं तो जो माध्य मजदूरी निकल के आई है, मीन वेज, ये आया है 8.07। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी में प्रत्येक रीति से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम
शॉर्टकट मेथड से भी खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सामने आपको मजदूरी दे रखी है, व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी होगी। अब सबसे पहले हमें मानना है इसमें एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो हमने ए एज्यूम्ड मीन मान लिया 8.5। अब dx निकालना है, तो dx कैसे निकलेगा? हमने पहले भी देखा था कि x माइनस ए, x में से a माइनस करते जाएंगे तो हमें dx प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए dx दे रखा है, सबसे पहले आया है क्योंकि x यहाँ पर है 4.5, a हमने माना था 8.5, तो 4.5 में से 8.5 माइनस हुए तो यहाँ पर आएंगे माइनस के 4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम dx निकालते हैं तो प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से dx में दूसरा है 5.5, x है 5.5, a है 8.5, x माइनस ए, जो ये dx निकलेगा वो x माइनस ए से ही निकलता हुआ जाएगा। तो 5.5 में से 8.5 गए तो माइनस के 3। इसी प्रकार से 6.5 में से 8.5 चले गए तो माइनस 2, क्योंकि हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है 8.5। तो इस प्रकार से हम निकालते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा dx निकल के आ गया। अब इसमें आगे बनेगा एफ dx का मतलब ये हो गया कि जो f है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है और dx है, इन दोनों को क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ dx का। तो 35 को, क्योंकि f क्या है 35 और dx क्या है माइनस के 4, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 140। फिर है f क्या है दूसरे नंबर पे 40 है और dx क्या है माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। इसी प्रकार से फिर नीचे है 48f माइनस 2, तो 96। 125 100 को माइनस 1 से करेंगे तो 100 आ जाएगा माइनस के। 125 को 0 से करेंगे तो 0, 87 को 1 से करेंगे तो 87 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम एफ dx निकाल लेते हैं। और एफ dx निकालने के बाद में प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए समेशन एफ dx इसका जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो n होगा वो जो आवृत्तियाँ दे रखी है उन सबका योग होगा समेशन f इक्वल टू n। जब हमें ये ज्ञात कर लेते हैं फिर हमें एक फॉर्मूला है इसका x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ dx अपॉन n। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू a, एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था 8.5, तो 8.5 लिख दिया, प्लस समेशन एफ dx जो कि हमको f और dx को गुणा करने के बाद उसके योग से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर समेशन एफ dx है माइनस के 217, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन n जो है वो आवृत्तियों की संख्या है और ये है यहाँ पर 500। इसको हमने इसको डिवाइड किया और इसको सोल्व किया तो जो माध्य मजदूरी निकल के आई है वो आई है 8.07। तो इस प्रकार से खंडित श्रेणी में चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से दोनों से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसका हमने इसमें अध्ययन किया।